NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। पटना पुलिस का वायरलेस सिस्टम और गश्ती व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। राजधानी के रूपसपुर, शाहपुर, पाटलिपुत्र कॉलोनी, गर्दनीबाग, बहादुरपुर और बेउर थानों की गश्ती टीमों ने वायरलेस पर प्रसारित निर्देशों का कोई जवाब नहीं दिया। ये घटना 21 और 22 जून की देर रात की है, जब वायरलेस पर लोकेशन साझा करने का निर्देश जारी किया गया था, लेकिन गश्ती टीमों ने बार बार कॉल किए जाने के बावजूद चुप्पी साधे रखी। इस गंभीर लापरवाही पर एसएसपी कार्तिक के शर्मा ने तुरंत संज्ञान लेते हुए 6 पुलिस पदाधिकारियों, जिनमें सब इंस्पेक्टर और एएसआई स्तर के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। इन सभी से पूछा गया है कि आखिर उन्होंने वायरलेस पर जवाब क्यों नहीं दिया। गश्ती के दौरान वायरलेस संचार प्रणाली पुलिस की रीढ़ मानी जाती है, लेकिन जब खुद गश्ती टीमें रेडियो संदेशों पर प्रतिक्रिया नहीं दे तो कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में एसएसपी का यह कदम दर्शाता है कि पटना पुलिस अपने सिस्टम को सुधारने के लिए अब जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के मूड में है। इससे पहले 24 मई को बोरिंग कैनाल रोड पर दिन दहाड़े हुई फायरिंग की घटना के बाद भी गश्ती टीमों की ऐसी ही चुप्पी सामने आई थी। उस समय पहले एसएसपी अवकाश कुमार ने वायरलेस पर तुरंत घेराबंदी के निर्देश दिए थे, लेकिन अधिकतर गश्ती अफसरों ने न तो मैसेज सुना और न ही कोई रिस्पांस दिया। बदमाश आराम से निकल भागे थे और पुलिस हाथ मलती रह गई थी। सूत्रों की माने तो जिन 6 अफसरों से स्पष्टीकरण मांगा गया है, अगर उनका जवाब असंतोषजनक पाया गया तो उनके खिलाफ निलंबन तक की कार्रवाई तय मानी जा रही है। एसएसपी ने साफ कर दिया है कि वायरलेस पर चुप रहना या जानबूझकर जवाब न देना अब सामान्य गलती नहीं मानी जाएगी, बल्कि इसे कर्तव्य में घोर लापरवाही माना जाएगा। राजधानी में दिन दहाड़े फायरिंग, स्नैचिंग, लूट और आपराधिक वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में गश्ती टीमों का सटीक लोकेशन न बताना या वायरलेस पर संदेशों का जवाब न देना पुलिसिंग की कमजोर कड़ी को उजागर करता है। पटना पुलिस की वायरलेस प्रणाली और गश्ती व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई। हाल ही में राजधानी के विभिन्न थानों की गश्ती टीमों ने वायरलेस पर भेजे गए निर्देशों का कोई उत्तर नहीं दिया। ये घटना 21 और 22 जून की रात की थी, जब गश्ती टीमों को लोकेशन साझा करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन बार बार कॉल करने के बावजूद उन्होंने चुप्पी साधे रखी। गश्ती के दौरान वायरलेस संचार प्रणाली पुलिस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब गश्ती टीमें रेडियो संदेशों पर प्रतिक्रिया नहीं देती है तो यह कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर प्रश्न उठता है। एसएसपी कार्तिक के शर्मा ने इस गंभीर लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 6 पुलिस अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। इन अधिकारियों से पूछा गया है कि उन्होंने वायरलेस पर जवाब क्यों नहीं दिया। इससे पहले 24 मई को जिस प्रकार से लगातार बोरिंग रोड में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना में भी गश्ती टीमों पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ था और चुप्पी साधने को मिली थी कि उस समय पहले भी एसएसपी अवकाश कुमार ने थे, तब वायरलेस पर घेराबंदी के निर्देश दिए थे, लेकिन अधिकांश गश्ती अधिकारियों ने ना तो संदेश सुना और ना ही कोई प्रतिक्रिया दी। परिणाम स्वरूप बदमाश आसानी से भाग निकले और पुलिस हाथ मलती रह गई थी। तो सूत्रों के अनुसार बता दें कि जिन 6 अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है, यदि उनका उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है। एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि वायरलेस पर चुप रहना या जानबूझकर जवाब न देना अब सामान्य गलती नहीं मानी जाएगी, बल्कि इसे कर्तव्य में गंभीर लापरवाही माना जाएगा। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं गश्ती में जो पुलिस होती है, उनकी जो वायरलेस होता है वो उनकी जो है शरीर की रीढ़ होती है। उसके बावजूद भी इस प्रकार के जब बातें सामने आती है तो एक बार फिर अपने आप में ये बड़ा सवाल खड़ा उठता है और कानून व्यवस्था का धज्जियां उड़ता हुआ दिखता है, क्योंकि जिस प्रकार से कभी भी अपराधी जो है दिन दहाड़े एक के बाद एक बड़ी घटना देकर आराम से फरार हो जाते हैं और पुलिस प्रशासन हाथ मलती रह जाती है। ऐसे में एक बार फिर से लापरवाही सामने आया है और इस पर एसएसपी जो है कार्तिक के शर्मा ने बड़ा जो है एक्शन लिया है और सभी पुलिस अधिकारियों से जो है उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है और स्पष्टीकरण में अगर संतोषजनक जवाब मिलता है तो उनके पर निलंबन तक की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।